विश्वं दर्पणदृश्यमाननगरीतुल्यं निजान्तर्गतं पश्यन्नात्मनि मायया बहिर्वोद्भूतं यथा निद्रयः यः साक्षात् कुरुते प्रबोधसमये स्वात्मानं एवाद्वयं तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः। इदं श्रीदक्षिणामूर्तये अशुभानि निराचष्टे तनोति शुभसन्तितं स्मृतिमात्रेण यत् पुंसां ब्रह्मतन्मङ्गलं परं मतिकल्याणरूपत्वात् नित्यकल्याणसंश्रयात् ईश्वरतृणां वरदत्वाच्च ब्रह्मतन्मङ्गलं विदुः। ओम। इस वीडियो में हम देखेंगे कि जो ब्रह्म ज्ञान या ब्रह्म विचार जो हम प्रारंभ करने वाले हैं कैसे, उसके पहले आपको कुछ चीज़ें बता देते हैं जिससे आपको समझने में आसानी होगी। बहुत सारी है। अब जैसे योग वासिष्ठ है, उसमें ज्ञान की 7 भूमिकाएं का वर्णन है। ठीक है, वे हैं क्या एक्चुअली? वे श्रद्धा भक्ति ध्यान का ही परिपाक है, समझे? वो श्रद्धा भक्ति और ध्यान का ही परिपाक है। अब श्रद्धा प्रदान क्या है? पहली बात है शुभेच्छा, मतलब श्रद्धा प्रदान है। अब ये हमें भी अभी संक्षिप्त में बता रहे हैं, आगे हम पूरा इसका थोड़ा थोड़ा और बताएंगे। ठीक है, अभी बता रहे हैं शुभेच्छा, समझो ये श्रद्धा प्रदान है। ठीक है, दूसरा क्या? विचारणा दूसरी, तो उसको बोलते हैं ये भक्ति प्रधान है। अब तीसरी है तनुमानसा, मतलब ध्यान प्रधान है ये ज्ञान की अवस्था। अब ये तीनों अवस्थाएं जो हमने बताई, ये तत्व साक्षात्कार के पूर्व की अवस्थाएं। अब ये जो चौथी भूमिका, उसका नाम, ठीक है, सत्वापत्ति बोलते हैं। ठीक है, ये तत्वज्ञान प्राप्ति की साक्षात्कार के बाद भूमिका है। ये भक्ति की असंगता कर देती है। ठीक है, अब उसके बाद जो 5वीं भूमिका, उसको बोलते हैं असंशक्ति, मतलब इसमें तत्व साक्षात्कार के बाद भक्ति की असंगता और श्रद्धा को लेकर है, असंशक्ति। उसके बाद पदार्थ भावनी, छठी, उसको बोलते हैं पदार्थ भावनी। उसका मतलब इसमें भक्ति की निष्ठा और ध्यान की निवृत्ति हो जाती है, पूरा अभान हो जाता है इसमें। ये छठी और 7वीं भूमिकाएं हैं। आखिरी में जो 7वीं भूमिका, उसको तुर्यगा बोलते हैं। ठीक है, अब वेदांत में 3 तरह का ध्यान माना जाता है। ठीक है, एक बहिरंग साधन जो समाधान है, वो ध्यान है, उसका स्वरूप है ध्यानम निर्विषयम मना। ठीक है, मन में विषय का ना आना ध्यान है। ये ध्यान मन की शुद्धि का साधन है। ठीक है, ये हम आगे बताएंगे, अभी थोड़ा थोड़ा बता रहे हैं। अंतरंग साधन के रूप में जो निधिध्यासन है, वो ध्यान है, समझ गए? इसमें अनात्माकार वृत्ति का तिरस्कार है और आत्माकार वृत्ति का प्रवाह है। ठीक है, असल में ये ध्यान नहीं है, ध्यान की इच्छा है। ठीक है, ये क्या है? ध्यान की इच्छा है। ध्यायाय तीव्र, ध्यान जैसा होता है। ये तत्व साक्षात्कार के अत्यंत समीप है, दिदिध्यासा। ठीक है, ये ध्यान नहीं है, समझ गए? अब तीसरा ध्यान तत्वज्ञानी का है। मैं कर्ता भोगता हूँ, ये ज्ञान मन में उदय न हो, वासना का स्पर्श मन में न हो और शुद्ध सात्विक प्रतीत रूप अंतःकरण में झिलमिल झिलमिल आत्मा का प्रतिबिंब हो, बस यही ज्ञानी का ध्यान है। ध्यान माने परमात्मा का स्फुरण। ठीक है, अब बोलते हैं मोक्ष कैसे, कितनी देर में मिल जाएगा? लोग बोलते हैं अरे भाई, मोक्ष की प्राप्ति में बस इतनी देर है जितनी चुटकी बजाए। इसे मारा, चुटकी बजाई। शर्त यही है कि आप चाहो तो पहले मोक्ष को, कुछ अन्य को नहीं चाहना, केवल मोक्ष चाहना। चुटकी बजाते ही ज्ञान हो जाता है। आप अपनी चाह को देख लो कि क्या चाहते हो। आप धन चाहते हो, सम्मान चाहते हो, कुर्सी चाहते हो, हैं, या और मतलब कुछ काम चाहते हो या कुछ और, तो आपकी चाह संसार के गर्भ में जितनी चाह है, सबके गर्भ में क्या है? संसार है। तो अब गर्भ में संसार नहीं होगा तो मोक्ष आ जाएगा, समझ गए? अब देखो, अब आगे दूसरा हम बता रहे हैं क्या है। अब जैसे जो बंधन है वो अविद्या कल्पित है कि नहीं? ये वेदांत का सिद्धांत है, अविद्या कल्पित बंधन है। बंधन अधर्म में है, धर्म करने, अब दूसरा, अच्छा ये कटे कैसे? बंधन कहाँ? बोले अधर्म में है तो धर्म करने से कटेगा। ये धर्म का सिद्धांत है। बंधन ईश्वर की विस्मृति से है, उसकी स्मृति से छूट जाए, ये भक्ति सिद्धांत है। ठीक है, बंधन
अब आत्मा की विस्मृति से है और स्मृति से कटेगा, ये शैव सिद्धांत है, समझ गए। वेदांत का कहना है कि बंधन सिर्फ आत्मा का अज्ञान है, ना समझी के अलावा बंधन का कोई कारण नहीं है। जब आप ये बात स्वीकार नहीं करते तब तक वेदांत ज्ञान आपके लिए निष्प्रयोजन हो जाएगा। अब ठीक है, अब फिर आप बंधे कहाँ हो, ये देखो देह में, परंतु ये असंभव है। जो संपूर्ण देश काल वस्तु का अधिष्ठान है वो इसी 3.5 हाथ के देह में है, देश में 150 बरस के काल में 60-70 किलो वजन में कैसे बन सकता है, परंतु आपको अनुभव हो रहा कि हम बंधे तो कहीं ना कहीं ये क्या मूर्खता है, ना समझिए, इसको स्वीकार करनी पड़ेगी आपको। ठीक, आपने अपने स्वरूप को जानने से ही बंधन की स्थापना है, कल्पना है। अपने स्वरूप को न जानने से ही बंधन की कल्पना है और उसी को जानने से बंधन की निवृत्ति है। इसका मतलब है कि अपने स्वरूप में न बंधन है और न मोक्ष। ये हम पॉइंट बता रहे हैं। अगला पॉइंट, आप अपने को क्या समझते हो? अच्छा, हिंदू समझ रहे हो, मनुष्य समझ रहे हो, जीव समझ रहे हो, यही तो समझ रहे हो? अरे नहीं भाई, नहीं, हम तो पति हैं, पुत्र हैं, दुकानदार हैं, फिर और क्या समझ रहे हो? बेईमान हैं, चोर हैं, झूठे हैं, कपटी, खूनी। अरे अपने बारे में आपका कोई अच्छा ख्याल नहीं मालूम पड़ता। नहीं, भगवान ने अंतःकरण में एक ऐसी मशीन लगा दी है कि आपका अपने बारे में जो ख्याल होता है और या दूसरों के बारे में जो ख्याल है वो नहीं रिकॉर्ड होता है। ठीक है, अब जैसे दूसरों का जो आपके बारे में ख्याल है वो रिकॉर्ड नहीं होता, आपका अपने बारे में जो ख्याल वही रिकॉर्ड होता है, समझे? तो उसी को चित्रगुप्त यमराज को सुनाते हैं, मैं पापी हूँ, मैं पुण्यात्मा हूँ, मैं रागी हूँ, द्वेषी हूँ, सुखी दुखी। ये तुम खुद रिकॉर्ड कर रहे हो एंड यू आर साइनिंग योर सेल्फ, समझ गए, हस्ताक्षर कर रहे हो उसमें। तो तुम ये बदलता हुआ मैं अहंकार नहीं हो। इन सब अहंकारों में एक अहम है, वो परमात्मा तुम हो। शरीर बदलने से, देश काल बदलने से, अभिमान और संग्रह बदलने से ये अहम नहीं बदलता है। तो इसलिए परमात्मा अल्प और सर्व दोनों से निराला है, समझ गए। ये अल्प का ज्ञाता या सर्व का ज्ञाता नहीं है, यह तो ज्ञा अर्थात ज्ञाप्ति मात्र है बस, उसमें अल्प और सर्व है ही नहीं। और ये अल्प और सर्व उससे पृथक भी नहीं है। सर्वज्ञ को कौन जान पाएगा? जैसे जीव ईश्वर को पहचानेगा तो ईश्वर की कृपा से इसमें माया ये है कि अल्प और सर्व का भेद तथा अल्पज्ञ और सर्वज्ञ का भेद ये सब आत्मा के अज्ञान से ही है, उसी से सारे भ्रम और बंधन हैं। अतः आत्मा अनात्मा का विवेक करो, तब ज्ञान की आग जलेगी और अज्ञान एवं अज्ञान के कार्य को नग्न कर देगी। अब वो जैसे पिछले बताया था हमने, वेदांत में प्रश्न जो भी होते हैं वो जिज्ञासा की पूर्ति के लिए नहीं होते हैं, आपकी जिज्ञासा को काटने के लिए होते हैं, ये समझिए। ब्रह्मज्ञान विषयक जिज्ञासा का पेट कभी भरा नहीं जाता, जिज्ञासा का पेट फाड़ने के लिए होता है। जब सब प्रश्न कट गए, उनके उत्तर कट गए, तो क्या है? जो रहा वही मैं हूँ, को अहम, मैं कौन हूँ, ये प्रश्न है। ब्रह्म क्या है, ये प्रश्न है। मैं ऐसा हूँ, वैसा हूँ, वो हूँ, ये सब उत्तर हैं। ब्रह्म ऐसा है, वैसा है, ये सब उत्तर हैं। इन उत्तरों को भी काटो, समझे, तब जो शेष रह जाए वो मैं हूँ, वही ब्रह्म है। ठीक है, आत्मा की ब्रह्मता बिना प्रश्नोत्तरों को काटे होती ही नहीं। सारे प्रश्नोत्तर काटो पहले। द्वैत का निषेध किए बिना अद्वैत की सिद्धि होती ही नहीं। अद्वैत सिद्धि का ये प्रथम पैराग्राफ है। अब ऐसा क्या वेद में कहा है कि यज्ञ, दान, तप, उपवास, वेदानुवचन से ब्राह्मण लोग इस ब्रह्म विद्या की जानने की इच्छा करते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? तमेव वेदानुवचनेन ब्राह्मणः विविदिशयन्ति यज्ञेन दानेन तपसा अनाशकेन, बृहदारण्यक उपनिषद। ठीक है, कहने का मतलब जो वेद में है कि यज्ञ, दान, तप, उपवास और वेदानुभव वचन से ब्राह्मण लोग इस ब्रह्म को जानने की इच्छा करते हैं। जानने की इस इच्छा को विविदिशा कहते हैं। ठीक है, सबका फल है कि हमारे हृदय में परमात्मा को जानने की इच्छा उदय हो।
अब शुद्ध अंतःकरण में विविदिशा होती है, अशुद्ध अंतःकरण में अर्थ और काम की इच्छा होती है, ठीक है। अर्थ और काम की इच्छाओं में जानने की, करने की, भोगने की इच्छाओं का विभाग रहता है, परंतु परमात्मा प्राप्ति की जो इच्छा है उसमें विभाग नहीं होता। अब तत्व की जिज्ञासा क्या है? माने अनारोपिताकार वस्तु की जिज्ञासा, जिसमें किसी आकार, प्रकार, संस्कार का अध्यारोप नहीं हुआ, ठीक है। किसी भी आकार, प्रकार का अध्यारोप नहीं हुआ है। मनुष्य कृति गढ़ जाने के पूर्व मैं क्या था, सृष्टि से पूर्व सृष्टि क्या थी, सबका मूल स्वरूप अलग अलग था या एक ही था, ये सब तत्व जिज्ञासा के अंग हैं। वेदांत का ये कहना है कि सब पुण्यों का एकमात्र फल ये है कि मनुष्य के मन में तत्व ज्ञान की जिज्ञासा उदय हो जाए, नहीं तो बस कमाई, भोग, विवाह, बेटा, कुर्सी, मान, अपमान, इन्हीं सबको प्राप्त करने की फिक्र रहती है। क्यों और कैसे में तत्व जिज्ञासा नहीं होती। ये क्या है, क्यों है, कैसे है, ये नहीं, ये वो है तो व्यक्तित्व का विचार है ना। क्या इस प्रश्न की खोज में तत्व जिज्ञासा नहीं है? अभी जो लोग समझते हैं कि अभ्यास से मनुष्य का मन परमात्मा में लगता है, तो वो तो मजदूरी की बात करते हैं ना। प्यार से मनुष्य का मन परमात्मा में लगे, ये आसक्ति हो गई कि नहीं हो गई? अब विचार करके जब परमात्मा में लगता है तो पर्दे के पर्दे फटने लगते हैं, अपने स्वरूप का आविर्भाव होता है। ये समाधि से छोटा नहीं बड़ा है। बुद्धि को मारकर समाधि लगी तो क्या, बुद्धि रहते समाधि लगनी चाहिए। ये वेदांत की समाधि है। जो सरक रहा है, संसार क्या है बोलते, जो सरक रहा है वो संसार है, जो कभी नहीं सरकता वो आत्मा है। फिर संसार को छोड़ने का भय क्यों? अब जैसे त्याग है, त्याग में स्वतंत्रता होती और ग्रहण में परतंत्रता होती है। त्यागात्मक साधन में स्वतंत्रता है और ग्रहणात्मक साधन में परतंत्रता है। वेदांत मार्ग त्यागात्मक अतः स्वतंत्र है, अन्य सब मार्ग ग्रहणात्मक हैं अतः परतंत्र हैं। वहाँ नहीं पहुँचाते जहाँ वेदांत पहुँचाता है। समझिए, ये सब हम इसलिए बता रहे हैं कि थोड़े थोड़े पॉइंट हैं, इनको जो आप समझोगे, जो आपके अंदर बुद्धि में भ्रम है, तो आगे समझने में, वेदांत समझने में। अब जैसे उपलब्धि सदैव ज्ञानात्मक होती, उपासना का फल भी ज्ञानात्मक ही है। अब कैसे? उपासना माने होता है इष्ट के सानिध्य, ठीक है। उपासना माने क्या होता है? उपासना माने होता है कि जो इष्ट का सानिध्य है, ठीक है, उसमें अनुभव में ज्ञान, इष्ट के सानिध्य के अनुभव में ज्ञान पैदा करने की प्रक्रिया, ठीक है। इष्ट के सानिध्य में ज्ञान पैदा करने की प्रक्रिया, जैसे हम इष्ट देव के पास हैं, ये ज्ञान पैदा करने की प्रक्रिया का नाम ही उपासना है। हम वैकुंठ में हैं, ये ज्ञान पैदा करने की प्रक्रिया उपासना है। पैदा होगा ज्ञान ही, समझ गए। देश काल वस्तु कुछ पैदा नहीं होता, ये बस ज्ञान वृत्ति की ही उत्पत्ति है, ठीक है। अब आप सोचिए, हम अपने को जिस चीज़ के बिना दुखी मानते हैं, मान लीजिए, उस चीज़ के बिना कितने लोग सुखी हैं बताओ। बस ये जैसे सोचोगे वैसे ही दुख कट जाएगा। अच्छा, जो चीज़ आपको सुखी सोचते दुखी हैं, अगर मान लो जिसके पास है वो सुखी है कि नहीं, आप देखेंगे, इसको जानोगे तो आपका दुख तुरंत कटेगा, ठीक है। अपना मोक्ष आप स्वयं ही प्राप्त करेंगे तभी मिलेगा। ये एक और बता रहा हूँ मैं बात, किसी दूसरे के प्रयत्न से आपको मोक्ष प्राप्त नहीं हो सकता। बंधन हमको ही मालूम पड़ रहा है, हमारी नासमझी से मालूम पड़ रहा है, तब वो अपनी अकल से ही दूर होगा। आपको भूख लगी है, आपके स्वयं खाने से मिटेगी, दूसरे के खाने से नहीं मिटेगी, समझ गए। अब रोग होने पर रोगी को औषध स्वयं ही लेना पड़ता है, पथ्य का सेवन करना पड़ा है। वैसे ही भव रोग के रोगी मुमुक्षु को ब्रह्म ज्ञान रूपी औषध एवं विषय त्याग रूपी वैराग्य पथ्य का स्वयं ही सेवन करना पड़ता है।
अब आगे, आत्मा किसी भी प्रमाण का विषय नहीं है और आत्मा ज्ञान स्वरूप है, अतः वह समस्त आकारों, विकारों, संस्कारों, प्रकारों का साक्षी है। आत्मा में ज्ञातापना और ज्ञेयपना दोनों ज्ञान के विकार है। शुद्ध ज्ञान क्या है? जिसके पीछे ना अहम है और ना इदम है, वो अखंड ज्ञान स्वरूप है। ठीक है, आगे पॉइंट, ये सब पॉइंट हम धीरे धीरे बता रहे हैं जिससे आपको आगे जो हम बताएंगे ब्रह्म ज्ञान के साधन या जो भी, उसमें समझने में आपको पसंद है। अब से आदमी क्या है, इदम भाव में इतना नहीं फंसता, सबसे ज़्यादा आदमी अहम भाव में फंसता, इदम में नहीं फंसता है। ठीक है, असल में मैं अपने मैं से ही हिप्नोटाइज्ड हो जाता है। मैं ऐसा हूँ, मैं ऐसा हूँ, मैं ये था, मैं ये हूँ, ये ज्ञान ही तकलीफ है। ठीक है, देता है यही ज्ञान। ये के साथ मिलकर अभिमान बनाना, यही अध्यास सब तकलीफों की जड़ है। मैं के साथ चीज़ जुड़ी और अभिमान से अंधे हुए हम। ठीक है, अब ज्ञान का संपूर्ण विषय जो कुछ भी होगा या हो सकता है, वो सब द्वैत है। समझो, जो भी ज्ञान आप जानते हो ज्ञान का विषय, वो सारा का सारा द्वैत है। जो ज्ञान स्वरूप है स्वयं, वो अद्वैत, उसमें ज्ञाता ज्ञेय का द्वैत और ज्ञाता ज्ञान ज्ञेय का त्रैत, सब मिथ्या है। ठीक है, अब ठीक है, अगला मान लीजिए हम बाहर कर्म करते हैं, कर्म करते करते कामना पैदा हो जाती है। पहले कर्म के संस्कार बैठे हुए हैं, वही उदय होकर हमको फिर कर्म करा देते हैं। कामना से कर्म और कर्म से फिर कामना, ये संसार है। इस संसार के मूल में क्या है? अविद्या है। इस अविद्या से हमने अपने आप को मिला दिया और भ्रम में पड़ गए कि काम, कि यह काम, वह काम, ये कर्म, ये ड्यूटी, भ्रम हो गया। ये अब लोग बोलते हैं ये भ्रम कहाँ से आया? ठीक है, तो अपने को ये भ्रम कहाँ से आया? अपने को ब्रह्म न जानने से आया कि नहीं आया? अविद्या है मूल, उससे कामना, उससे कर्म और फिर पुनः चक्र। मतलब अविद्या, कामना और कर्म का ये जो पाश है, इसी में जीव बंधा है। कब से बंधा है? अब मुझे अनादिकालीन फंदा है ये फंदा। यदि हम स्वयं ही इसको नहीं छोड़ेंगे, नहीं काटेंगे, तो दूसरा इसको नहीं काट सकता। कौन काटेगा? यदि इसको जन्मांतर जन्मांतर के लिए टालते रहो, ठीक अगले जन्म में, अगले जन्म, तो करोड़ों अरबों जन्म हो जाएंगे, फिर भी बिना पुरुषार्थ किए इसको कोई काट नहीं सकता, स्वयं काटना पड़ेगा। देवता लोग तो तुम्हारी सहायता नहीं करते, उल्टा इस प्रयास में विघ्न डालेंगे, क्योंकि वे जानते हैं कि यदि उन्होंने सहायता की तो एक दिन ये हमारे सिर पे पांव रख के चढ़ जाएगा, बड़ा हो जाएगा, हमसे आगे निकल जाए। तब तुम स्वयं चाहोगे कि चाहोगे ना कि हम शुद्ध बुद्ध मुक्त अपने मन करें, तभी तुम छूट सकते हो। हमारे गुरुजी बताते रहते थे कि इसमें देवता लोग नाखुश हो जाते हैं ब्रह्म ज्ञान में, जब जानते हैं कि ये व्यक्ति मुक्त होने जा रहा है, मोक्ष प्राप्त करने जा रहा है, ये तो हमसे आगे जा रहा है, तो देवता लोग विघ्न उपस्थित करेंगे आपके सामने। ये अनुभव है। जो ब्रह्मनिष्ठ लोग, उनका अनुभव, उनके सामने बहुत से परीक्षाएं आएंगी, बहुत से व्याधियां, बहुत से व्यवधान आएंगे। मेरे जीवन भी आए, और मेरे जीवन में तो बहुत बड़े 2 व्यवधान आए जिनका सामना साधारण व्यक्ति नहीं कर सकता था। समझ गए? तो ये बताते हैं कि देवता विघ्न डालेंगे। देवता आपको सोचोगे कि नहीं। ठीक है, ये मैं अनुभव की बात बता रहा हूं। अब दूसरा आगे कि दूसरा पॉइंट क्या है? गुरुजी मुक्त कर देंगे, हमारे इष्ट देव मुक्त कर देंगे। अरे भाई, इन सब में पराधीनता है, पराधीनता मुक्ति नहीं है। श्रद्धा के लिए ठीक है, ये बात अच्छी है, किंतु गुरुजी योग्य अधिकारी को ही मुक्त कर सकते हैं। अब गुरुजी किसको मुक्त करें? योग्य अधिकारी तो हो, वे तुम्हारी मदद कर सकते हैं, बस बंधन काटना तो तुम्ही को पड़ेगा। भाई, जिसको बंधे रहना ही पसंद है उसको कौन मुक्त कर सकता है? ठीक है, अब आगे, अब जैसे योग, कर्म और उपासना से प्राप्त होने वाली मुक्ति मतलब परफेक्ट मुक्ति नहीं है। समझ गए? जैसे कोई व्यक्ति जेल में है, पैरोल पे छूट के आता है, सुना है ना, उसी है। तो जो मुक्ति है वो पैरोल के छूटने के समान है। सांख्य की मुक्ति क्या है? चोर ये है, मैं नहीं हूं। ठीक है, इस प्रकार का जो ज्ञान है, दैट इज सांख्य की मुक्ति। वेदांत से जो मुक्ति है वो अपना सहज स्वरूप है। बस अपने में जो बंधन मान लिए ना समझी से या ज्ञान से, उसकी निवृत्ति ही इष्ट है।
अविद्या निवृत्ति से उपलक्षित आत्मा का नाम ही ब्रह्म है, वही मोक्ष है। जब आप अपने को अद्वितीय जानेंगे तब मोक्ष की सिद्धि होगी। उसके पहले दूसरा कोई साक्षात मोक्ष साधन मोक्ष का नहीं है। मोक्ष के सारे परंपरा साधन है। तैत्तिरीय आरण्यक क्या बोलता? न कर्मणा न प्रजया धनेन त्यागने के अमृतत्वानुषः। समझ में ही नहीं समझे? तैत्तिरीय आरण्यक बोलता है ये। अभी ब्रह्मात्मक बोध वेदांत के दृष्टांत चुटकुले कहानी सुनने सुनाने से नहीं होता है, ठीक है? जैसे लोग सत्संग करते हैं वहाँ जाके चुटकुले सुनते हैं या वेदांत के दृष्टांत सुन लिए बड़े बड़े, उससे भी ब्रह्मात्मक बोध भाई नहीं होगा। वे हमारे मनोरंजन का मात्र साधन ही बनते हैं। ब्रह्मात्मक बोध के लिए गंभीर दार्शनिक विचार चाहिए, ठीक है? परंतु विद्वान होना, व्याख्यान में कुशल होना, फिर हम बता रहे हैं गंभीर दार्शनिक विचार मतलब न हो कि बहुत बड़ा विद्वान है, हमने पहले बताया, तो व्याख्यान में कुशल है, ये दूसरी चीज है। ऐसा विचारक होना जिससे मुक्ति मिलती है, ये चीज दूसरी है। हम समझो, हमें ऐसा विचारक चाहिए जो मुक्ति दिला सके। बड़ा भारी विद्वान, बड़ा दार्शनिक कुशल है, बहुत व्याख्यान में बहुत बड़ा शंकाओं का समाधान, ये नहीं चाहिए। हमें ऐसा व्यक्ति चाहिए विचारक जिससे मुक्ति मिलती हो। तुम्हारा वैदुष्य, तुम्हारा विद्वता तुम्हारे अच्छा भोग तो दे सकता है, मोक्ष नहीं दे सकता है। तुम्हारी विद्वता तुमको अच्छी भोग देगी, तुमको बहुत संसार में तुम्हारी ख्याति होगी, लेकिन मोक्ष नहीं दे सकती वो, क्योंकि वैदुष्य अहंकार है और वो अहंकार को और बढ़ाता रहता विद्वान का। भगवान शंकराचार्य भगवान ने कहा, यदि परम तत्व का विज्ञान प्राप्त नहीं हुआ तो भी तुम्हारा शास्त्राध्ययन निष्फल हो गया, और यदि परम तत्व को जान लिया तो भी शास्त्राध्ययन निष्फल ही है, क्योंकि शास्त्राध्ययन का प्रयोजन तो पूरा हो गया। क्या बोला उन्होंने? विवेक चूड़ामणि में बोला, अविज्ञाते परे तत्वे शास्त्राधीतस्तु निष्फलः, विज्ञाते अपि परे तत्वे श्राद्धातिस्तु शास्त्राधीतस्तु निष्फलः। समझ गए? दोनों में है, दोनों में निष्फल हो जाएगा शास्त्राध्ययन प्रयोजन पूरे होने पर। शास्त्र तो बताते महाजंगल है, अरण्य है ये, इसके मार्ग में फंसोगे। इतनी गतिविधियां हैं शास्त्रों में, शब्दों में फंसाने की गतिविधि इतनी है, आप फंसते चले आओ कि उसमें आदमी का चित्त भटक जाता है। इस जंगल में, शास्त्रों में, शब्दों के जंगल में, विद्वता में, बड़ी बड़ी व्याख्याएं करने में आदमी का चित्त भ्रमित हो जाता है उसमें। परंतु यदि कोई तत्वज्ञानी महापुरुष है, अगर वो पथ प्रदर्शन प्राप्त हो जाए उसको, तो इस जंगल से भटकने से बचा सकता है। श्री उड़िया बाबा जी महाराज बोलते थे, बोले भटक जाओगे, मत पढ़ो रे मन शास्त्र जंगले। अब किसी श्री उड़िया बाबा जी महाराज से किसी ने पूछा, महाराज ईश्वर का क्या स्वरूप है? बाबा बोले, तुम अपने स्वरूप को जानते हो? वो बोलता, नहीं महाराज नहीं जानते। बाबा बोले, ये जो 3.5 हाथ के शरीर के भीतर रहने वाले अपने मैं को तुम नहीं जानते, तो करोड़ करोड़ ब्रह्मांड रहने वाले जानने की हिमाकत कैसे कर दी तुमने ईश्वर को? समझ गए? इसलिए पहले अपने स्वरूप को जानो, फिर ईश्वर को जानना। कैसे जानेंगे इसे? दिए की लौ से लौ जलती है। समझ गए? जिसके कलेजे के भीतर, हृदय के भीतर ज्ञान की लौ जलाना चाहते हो अपने, तो किसी ज्ञानी के हृदय से जिसमें ज्ञान की लौ जल रही हो, उसके दिल से अपना दिल मिलाओ, दिया से दिया मिलाओ, उससे मतभेद मत करो, उसकी राय को समझिए, अनुकूल दिशा में सोचिए। समझे? फिर आगे मैं बता रहा हूँ, उतने ही शब्द सीखो जिनसे आपके अज्ञान पर चोट लगे और टूट जाए। अधिक शास्त्राभ्यास वाणी का विज्ञापन है। बृहदारण्यकोपनिषद श्रुति बोलती, नानु अध्यायात बहून शब्दान वाचो विज्ञापनम ही तत्। समझ गए? देह वासना, लोक वासना और शास्त्र वासना भी है, तीनों ज्ञान में रुकावट डालती है। ये लोग देह वासना, लोक वासना, लेकिन ये बोलते हैं कि शास्त्र वासना ये भी ज्ञान में रुकावट है। ये नहीं सब लोग समझते हैं, ठीक है? ब्रह्म स्वर्ग में नहीं रहता कि आप उस पर श्रद्धा करें,
या ब्रह्म ज्ञान, ये नहीं कि ब्रह्म 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 लगते रहो तो मोक्ष नहीं, ये ब्रह्म का पाताल में भी नहीं रहता, न स्वर्ग में रहता है, ठीक है, ना वो इंद्र के समान स्वर्ग का राजा है, ना अमृतपान कर रहा है, ना ब्रह्म। ब्रह्म एक ऐसी वस्तु है जिससे अलग अगर तुम होगे तो ब्रह्म ही नहीं रहेगा, वो तुम्हारा खिलौना बन जाएगा अलग से। तुम अलग होकर ब्रह्म जड़ हो जाएगा, तुमसे अलग हो जाएगा, अगर वो ब्रह्म ही बेहोश हो जाएगा। ब्रह्म से अलग होकर तुम टुकड़े टुकड़े हो जाओगे, परछिन्न हो जाओगे, कटपिट जाओगे। तो ब्रह्म का जो औषध है वह ना तो नरक स्वर्ग के समान श्रद्धा करने वालों को का है, और न बैकुंठ में ऊपर 7वें आसमान में जाने का है। मरने के बाद ब्रह्म का अनुभव नहीं होता है, इसी जीवन में होता है। वो परोक्ष पर विश्वास नहीं, अपरोक्ष अनुभव है, समझे। परोक्ष, प्रत्यक्ष माने क्या होता है, माने इंद्रियों के सम्मुख, मान लीजिए मोबाइल रखा है। परोक्ष माने जो इंद्रियों के सम्मुख तो ना हो परंतु जिसके होने में अन्य प्रमाण हो, जैसे स्वर्ग। स्वर्ग को आप कैसे जानते हो, वेद ज्ञान, वेद प्रमाण से। तो इसको बोलते हैं अपरोक्ष, इसको बोलते हैं परोक्ष। प्रत्यक्ष माने सामने मोबाइल रखा है, आपको आंख से। परोक्ष का मतलब जो सामने नहीं लेकिन जिसका अन्य प्रमाण से, जिसको जाने से स्वर्ग। अब अपरोक्ष क्या है, अपरोक्ष माने जो मोबाइल के समान तो प्रत्यक्ष ना हो और न स्वर्ग के समान परोक्ष हो। जैसे आंख इंद्री स्वयं है, आंख है अपरोक्ष। आंख क्या इंद्री स्वयं है कि नहीं, आंख क्या हो गया अपरोक्ष, स्वर्ग परोक्ष, और ये मोबाइल प्रत्यक्ष है। काम क्रोधाधिक विकार भी जो मन में होते हैं वो अपरोक्ष हैं। निद्रा सुख दुख सब अपरोक्ष हैं, समझे। और हम क्या हैं, हमें देखने के लिए ना आंख की जरूरत है ना चाम की, वो ये नींद की तरह ना आता जाता है। हम साक्षात अपरोक्ष हैं। जो अपरोक्ष है परंतु वृत्ति काल पर्यंत रहता है वो केवल अपरोक्ष कहलाता है। और जो वृत्ति के अभाव में भी उस अभाव के साक्षी के रूप में विद्यमान रहता है वो साक्षात अपरोक्ष कहलाता है। साक्षात अपरोक्ष हम स्वयं अनुभव स्वरूप आत्मा हैं और उसका कोई संकोचक नहीं है, इसलिए हम ब्रह्म हैं। ये जो ब्रह्म ज्ञान है ये श्रद्धा करने के लिए नहीं है, जप करने के लिए नहीं है, स्मरण करने के लिए नहीं है। ये तो जितने ज्ञान अनुभव में आ रहे हैं उनमें जो एक ज्ञान है उसके अनुभव के लिए है। ये मोबाइल है, ठीक है, ये पेन रखा है, ये पुरुष बैठे हैं, ये स्त्री है, ये चीज़ें अलग अलग हुई परंतु उनमें ज्ञान नाम की वस्तु क्या एक है। आदमी दिख रहा है मान लीजिए, है ना, हैं, ये मोबाइल दिख रहा है लेकिन आँख एक है कि नहीं है, आँखें हैं दो परंतु अब देखो आंखें दो हैं, मन एक है और मन की वृत्तियां अनेक, वे बदलने वाली हैं परंतु उनका जो साक्षी है मैं हूं एक अपरिवर्तनशील, ये है अपरोक्षानुभव, ठीक है। पहल वेदांत में भी विश्वास करना पड़ता है। विश्वास दो तरह का होता है, एक धर्मादि का विश्वास, धर्म का विश्वास होता है जो मृत्यु पर्यंत विश्वास ही रहता है, उसकी सच्चाई का अनुभव मृत्यु के बाद होता है, धर्मादि का, ठीक है, विश्वास। किंतु एक ऐसा विश्वास होता है जिसका अनुभव इसी जीवन में हो जाता है। अनुभवी आप्त पुरुषों के ईश्वर विषयक वचनों पर विश्वास ऐसा ही विश्वास है, ठीक है। यहाँ विश्वास और अनुभव में फर्क नहीं है क्योंकि ये दूसरे पर विश्वास नहीं है, ये अपने बारे में ही विश्वास नहीं अनुभव है। आपके हृदय में परमानंद रूपी खजाना गड़ा है और महापुरुषों की इस बात पर विश्वास कीजिए। इस खजाने का नाम है ब्रह्म, परंतु ये ब्रह्मा जी की किसी के हुक्म के बाहर निकालने के लिए नहीं है, हमको प्राप्त करने के लिए आप सद्गुरु से पथ प्रदर्शन लीजिए और अपने हृदय में प्रवेश कीजिए। उस खजाने पर जो पर्दे हैं, आवरण है, उसको आप तोड़ दीजिए, फेंक दीजिए, दृढ़ निश्चय पूर्वक ये बोध प्राप्त कर लिए, ये जो अपना आपा है यही ब्रह्म है, यही परमानंद है, ठीक है। अब होता कि आत्मा पर आवरण क्या है मान लीजिए। अब असलियत यह है कि आत्मा पर कोई आवरण नहीं है, वो तो सिद्ध नित्य शुद्ध मुक्त मुक्त ब्रह्म है परंतु बहुत सारी बातें आपके मन में बिना सोचे समझे बैठा दी गई हैं। सांप को भगाने के लिए आपके मन में नेवला लाकर बैठा दिया गया है। पंचतंत्र की कहानियाँ बहुत सारी हैं, समझ गए, समझ गए। पंचतंत्र में कहानी बोले एक पेड़ पर बहुत सारी चिड़िया रहती थी, उस पेड़ के नीचे एक सांप रहता था, वो चिड़ियों के अंडे बच्चे खा जाता था।
चिड़ियों की पंचायत हुई, उन्होंने तय किया कि सांप को मारने के लिए नेवला बुलाया जाए, समझ गए। नेवला आ गया, नेवले को देखकर सांप तो भाग गया, किंतु नेवला वहीं रह गया। अब वही नेवला चिड़ियों के अंडे बच्चों को खाने लगा। तो इसमें एक क्या ठीक कि भक्षते अपि लहसुने न शांतो व्याधि, एक तो लहसुन खाया और रोग भी नहीं मिटा, तो नेवला तो आ गया, अंडे बच्चे भी नहीं बचे। इसी प्रकार देहाभिमान को छुड़ाने के लिए शास्त्रों ने बहुत सारे उपाय बताए, परंतु एक गया दूसरा आया, रोग बढ़ता गया। तो इसलिए दवा की जरूरत अब क्या है, बोले अब तुलसीदास जी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, क्या कि श्रुति पुराण बहु कियो उपाई और छूटी न ग्रंथ अधिक उलझाई। आपको सुख चाहिए था, आपको चाहिए था सुख, किसी ने कह दिया कि विषय उपार्जन करो भोग सुख मिलेगा। अब विषयों का उपार्जन किया, भोग सुख तो मिला, किंतु मैं विषयी और विषयों को भोग करके मैं सुखी होऊंगा, ये संस्कार रह गया शेष। अब ये संस्कार रह गया, अब शोक भोग में भी होड़ लग गई, ठीक है। प्रजा के भोग में से कम सुखी, राजा के भोग से अधिक सुखी, इंद्र के भोग में और ज्यादा अधिक सुखी। ना जाने किस अशुभ मुहूर्त में हमें भोक्ता बनाएगा, हम भोक्ता बनते चले गए। यही पाप है। गाली देने का, किसी को मारने का, किसी का माल लेने का पाप है, ये तो ठीक है, लेकिन हम ये तो सब जानते हैं भाई, मार दिया ये पाप। लेकिन ये जानते हो कि हम भोगी हैं, ऐसा मानने का भी नाम पाप है। ये हमारे दिमाग से निकल गया कि हम भोगता हैं, ये पराधीनता, ये पाप है, यही आवरण है हमारा, ये दिमाग से निकल गया, ठीक है। हमें नहीं मालूम हम कब अनजान में अपने आप को कर्ता मान लिया, हम कब कर्म के पराधीन हो गए। कर्म नहीं करेंगे तो हम बंधन से नहीं छूटेंगे, ये ग्रंथि बनी है आपके अंदर। और ज्यों ज्यों बंधन से छूटने के लिए कर्म करते गए, त्यों तो रेशम के कीड़े की तरह फंसते चले गए। और ये अपने को कर्ता मानना ही पाप है भाई, कर्तापन भोक्तापन यही पाप है। लेकिन हमको ये सिखाया गया कि मैं पापी हूं, ये मानना भी पाप है ना, ठीक है। पर्दे पे पर्दे पड़ते गए, ना समझी रूपी सर्प को भगाने के लिए नेवला आया, ठीक है, ठीक है। नेवला रूपी दूसरी समझ को लाया, दूसरी को हटाने के लिए तीसरी समझ, तीसरी को चौथी, चौथी को हर बार सांप मरा, लेकिन नेवला वहीं रह गया। सांप तो मर जाता, नेवला रह गया। अरे आप करता हैं ना भोगता हैं, ठीक है, न संसारी न परछिन्न, आप टुकड़े नहीं, कतरा नहीं, दरिया नहीं, बिंदु नहीं, सिंध नहीं, आप कोई साधारण वस्तु नहीं, परंतु आपने इस अपने आप के परमानंद रूपी खजाने से अपना हक छोड़ दिया, हकताड़ी छोड़ दी, बड़ों पर विश्वास नहीं किया, ज्ञान के लिए प्रयत्न नहीं किया, आवरण भंग नहीं किया, इसको अपना आपा नहीं समझा। केवल मुक्ति की चर्चा करने से मुक्ति नहीं मिलती, आत्मगत को समझाने के लिए अध्यारोप किए शास्त्र ने, उसी शास्त्र को हमने सच्चा समझ लिया। जो शास्त्र अध्यारोप हमने बताया था किया, उसको हमने सच्चा समझ लिया, उसके अपवाद के लिए और शास्त्र बने। जितना जितना अध्यारोप बढ़ता गया, अपवाद के शास्त्रों की भी संख्या बढ़ती गई। परंतु ब्रह्म ज्ञान में समझना यह है कि समस्त अध्यारोपों और उसके अपवादों का जो साक्षी अधिष्ठान है वो स्वयं ही है। इसलिए आप अपने पूरे सामर्थ्य, विवेक और बल का प्रयोग करके अपने इस अज्ञान शत्रु का नाश कर डालिए। अब अगले वीडियो में हम साधन क्या होता है वेदांत में वो बताएंगे। ओम शांति शांति।